दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल सबकी परिभाषा में स्वागत है। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और उसी संदर्भ में आगे चलते हुए हम लोग आज एक नया वर्ड्स देख लेते हैं। एक समानांतर ही एक वर्ड है जिसको इजी और हार्ड दोनों वर्ड्स को एक साथ ही देख लेते हैं, कंपैरिजन करके कि दोनों में क्या अंतर है और क्यों किसी के लिए वही काम इजी होता है और किसी के लिए वही काम हार्ड हो जाता है। तो दोनों में अंतर क्या है आप देखे होंगे कि हजारों ऐसे काम हैं, सब काम में ही देखेंगे, हर एक चीज में देखेंगे, चाहे पढ़ाई हो या कोई काम हो, किसी भी तरीके का देखेंगे कि कुछ लोग उसमें अच्छे हो रहे हैं, कुछ सक्सेस हो रहे हैं, कुछ अनसक्सेस हो रहे हैं, किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो हम लोग किसी चीज को इजी कैसे बनाते हैं और हार्ड कैसे हो जाता है, इसको आज हम लोग थोड़ा विस्तार से देखते हैं कि क्या ऐसा वजह है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो इजी आप जानते ही हैं, आसान तरीका जिसको बोलते हैं कि आसान मतलब कि तकलीफ नहीं होगा आप उसको करने में, उसी को बोलते हैं इजी। कोई भी चीज को करना बहुत सरल हो जाएगा उसके पीछे अगर सिस्टम यूज कर लिया जाए, क्योंकि हर चीज के पीछे सिस्टम होता है। आप कोई भी काम करने जाएंगे तो उसका सिस्टम होता है, हर एक स्टेप का सीढ़ी होता है, सीढ़ी के अनुसार से अगर चढ़ेंगे तो आप इजी वे में ऊपर तक जा सकते हैं। तो हम लोग आज देखते हैं दोनों वर्ड्स को कंपैरिजन करके कि दोनों क्यों हो जाता है। एक ही काम एक ही तरह का वहां पर आपको क्या बोलते हैं, सिखाने वाले कोच एक ही तरह के, लेकिन फिर भी काम में डिफरेंसेज आता है। क्यों आता है ऐसा? तो इसके पीछे कारण क्या है वो देखते हैं। तो EASY लिखा हुआ है इजी। इजी में सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने में, किसी भी काम को स्टार्ट करने में, किसी काम को इंटर करने में, कहीं भी इंटर करने से पहले जरूरत क्या है? सबसे पहले हमको चाहिए ए है। इंटर करने से पहले ए मीन्स अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब पूरी जानकारी आप लीजिए उसके बारे में, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कि अगर ऊंचाई गहराई या कोई काम करने जा रहे हैं तो उसके बारे में पूरी अवेयरनेस ले लीजिए, आप जानकारी लीजिए। उस जानकारी के बाद आप सेटिस्फाइड हो जाइए, संतोष हो जाए कि हाँ ये काम हम कर सकते हैं, क्योंकि अब जानकारी हो गई कि कहाँ से क्या करना है, किस तरह से ये बनता है, किस तरह से इसका यूज करना है। तो उसके बाद सेटिस्फाइड हो जाइए। फिर वाई जो आपको दक्ष और निपुण बनाएगा, यानी कि आप इफिशिएंट फिर हो जाएंगे उस काम को करने के लिए, तो वो काम इजी हो जाएगा। इजी का स्टेप सिंपल है, किसी भी चीज में इंटर करने से पहले अवेयरनेस, सेटिस्फाइड, और ये आपको दक्ष और निपुण बना देगा, वहां पर आपको इफिशिएंट बना देगा। लेकिन तरीका वही है कि सबसे पहले उसके लिए आपको अवेयरनेस लेना पड़ेगा। मतलब एक जैसे कि होटल भी आप खोलते हैं तो उसके लिए आपको सिंघाड़ा छानना आना चाहिए, बनाना आना चाहिए, होटल को कैसे हैंडल किया जाता है इसकी जानकारी। यानी कि पहले किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसकी जानकारी ले, उसके बारे में जान ले। उसके बाद कहीं भी अगर आप जैसे कहता है कि नो रिस्क नो गेन, तो नो रिस्क नो गेन का मतलब ऐसा नहीं कि रिस्क बिना समझे ले लिए, तो रिस्क लेना ही होता है। इजी अगर नहीं है आपके साथ, नहीं आप समझ रहे हैं, तो यानी कि आप रिस्क ले रहे हैं। तो रिस्क में भी वही चीज है, हमारा एक वीडियो भी बना हुआ है रिस्क पे, आप देख सकते हैं उसको, कि रिस्क में भी वही चीज लिखा हुआ है कि राइट विथ इमेजिन सेटिस्फाइड नॉलेज। अगर राइट करना है तो उस कल्पना के साथ अगर राइट कर रहे हैं जिसमें संतोषजनक ज्ञान है तो इजी है आपके लिए, उसमें आपको कोई रिस्क नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर ले रहे हैं रिस्क और बिना जानकारी के तब फिर परेशानी होगी। तो यही हमारा इजी है, बहुत कोई भी काम बहुत सरल हो जाएगा, पढ़ाई हो या कोई काम कर रहे हैं या किसी को समझा रहे हैं, जो भी चीज। तो जब तक अवेयरनेस आपको नहीं है उस चीज में, आप वहां चुप रहिए, मत बोलिए। अगर काम आता है तो आप करिए और नहीं तो मत कीजिए। दूसरे के भरोसे काम मत कीजिएगा, कभी भी वो दिक्कत हो जाएगा। तो इजी आपको समझ में आ गया। किसी भी काम में इंटर करने से पहले अवेयरनेस, सेटिस्फाइड, और ये आपको दक्ष और निपुण बना देगा। अगर अवेयरनेस और सेटिस्फाइड हो गए तो आप दक्ष हो गए, यानी सफिशिएंट आप हो गए, आप आराम से काम कर सकते हैं। और दूसरा इसका होता है हार्ड। तो किसी के लिए कोई
एक ही काम है जो दो आदमी अगर कर रहा है तो एक के लिए इजी हो गया, एक के लिए हार्ड हो गया। तो कारण क्या होगा कि उसके पास क्या है, HARD इसका स्पेलिंग लिखा हुआ है, यानी कि यू हैव रेसिस्टेंस डिजायर। आपके पास जो इच्छा है वो रेसिस्ट कर रहा है, वो प्रतिरोध कर रहा है, यानी कि निगेटिव सेंस में उसको डाल रहा है कि नहीं ये तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते हो, तुमको समझ में नहीं आएगा, तुमसे होगा नहीं। ये रेसिस्टेंस कर रहा है, आपको प्रतिरोध कर रहा है। और इस प्रतिरोध के वजह से ही हमको वो काम हार्ड लग रहा है, क्योंकि हम सीखना नहीं चाह रहे उस काम को, उसमें जानकारी हमको प्राप्त नहीं हो पा रही है, हम सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं। कारण क्या है कि मेरा जो डिजायर है वो रेसिस्ट कर रहा है, वो पहले ही से आपको प्रतिरोध पूरा डाल के रखा है कि तुमसे नहीं होगा, ये तुम बेकार के काम में पड़े हुए, बेकार के पता में पड़ रहे हो, ये तुमसे नहीं होगा। अब नतीजा है कि आपको कितनी भी अच्छी तरीके से समझाया जाए, कोई भी कितना अच्छा जानकारी दे, आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो यही एक कारण है जिसके वजह से एक आदमी को वही काम इजी लगता है और एक आदमी को वही काम हार्ड लगता है। क्योंकि जो इजी कर रहा है काम, जिसके लिए इजी हो गया, वो कर रहा है कि इंटर करने से पहले उस चीज के बारे में अवेयरनेस ले रहा है, सेटिस्फाइड हो जा रहा है, उसके बाद वायर दक्ष और निपुण होकर काम कर रहा है। और दूसरा क्या कर रहा है कि उसके पास रेसिस्टेंस डिजायर हो जा रहा है, जो रेसिस्ट कर रहा है। तो इजी और हार्ड में बस इतना ही का फर्क है। आप हार्ड शब्द को हटा दीजिए, क्योंकि हार्ड कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ रेसिस्टेंस है आपके डिजायर का, वो रेसिस्ट कर रहा है, वो प्रतिरोध कर दे रहा है, इसकी वजह से वो हार्ड हो जा रहा है। उसको सिर्फ निकाल दीजिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, आपका इजी हो जाएगा काम। तो इस चीज को सिर्फ निकालिएगा लाइफ से। हार्ड कुछ नहीं होता है, हार्ड जो भी है आपका रेसिस्टेंस डिजायर है, तो उसको हटा दीजिए तो आपका इजी हो जाएगा। किसी भी चीज में इंटर करने से पहले अवेयरनेस ले लीजिए, सेटिस्फाइड हो जाइए या दक्ष और निपुण हो जाइए, आपका काम 100% सफल हो जाएगा। धन्यवाद।